एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आओ घूमे फिरे। अभी हम बैठे हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 और हम जा रहे हैं। थंबनेल से आपको सबको पता चल गया होगा, वी आर गोइंग ऑन अ 3 कंट्री ट्रिप। 3 कंट्रीज कौन सी हैं? हमारी 3 कंट्रीज़ इस बार होंगी कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया और उसके बाद टर्की। और हमने टिकट कब बुक करवाई थी? टिकट्स हमने ऑलमोस्ट 3.5 महीने पहले बुक करवा ली थी एयर अस्ताना एयरलाइन से। ये पर पर्सन कितने की पड़ी थी उस टाइप पे? ये सारी टिकट्स जो थी हमको एयर अस्ताना से 48 या 49,000 के करीब पड़ी थी, जो कि दिल्ली से अलमाटी जो कि कज़ाकिस्तान में है, और वहाँ से अलमाटी से तबलीसी जो कि जॉर्जिया में है, फिर जॉर्जिया से तबलीसी से फिर हम जा रहे हैं बातूमी, वो तो ट्रेन से जा रहे हैं, और बातूमी से फिर हम जा रहे हैं टर्की में अंकारा। बातूमी से अंकारा जा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद जो वापसी की फ़्लाइट है वो हमारी इस्तांबुल से दिल्ली की है। तो ये जो हमारी 3 फ़्लाइट्स हैं, ये क्योंकि हमने 3.5 महीने पहले बुक कर ली थी, तो हमको 49,000 रुपीज़ पर पर्सन में पड़ी। और जो हम बातूमी से अंकारा जा रहे हैं वो हम फ़्लाइट से नहीं जा रहे, वो हम बाय रोड जा रहे हैं बस से, और वो हम बॉर्डर क्रॉसिंग जो करेंगे वो बाय रोड करेंगे। वो जो एक्सपीरियंस होगा 18 आवर्स जर्नी है, उसका हम आपको बाद में बताएंगे। अन्नू, अब हम व्यूअर्स को वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देते हैं। आप बताओ कज़ाकिस्तान के वीज़ा के बारे में। कज़ाकिस्तान जो है वो इंडियंस को 14 डेज़ के लिए फ्री वीज़ा देता है, और हम जो हैं हम जा रहे हैं एयर अस्ताना के स्टॉप ओवर पैकेज को भी हमने लिया है। सो हम 1.5 दिन वहाँ पे है, दैट इज़ 1 नाइट। हाँ, तो 1 नाइट दे रहे हैं वो। एयर अस्ताना दे रही है। एयर अस्ताना, क्योंकि हम एयर अस्ताना से फ्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग उनका स्टॉप ओवर पैकेज है, उसमें उन्होंने हमारे को 3 या 4 स्टार होटल में 1 डे का स्टे दिया है, जो कि $38 में पड़ता है, और उसमें उनका पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम दी एयरपोर्ट फ्री है, और 1 दिन का ब्रेकफास्ट फ्री है। और ये जो है स्टॉप ओवर पैकेज, ये तभी एप्लीकेबल है जब आप यहाँ से दिल्ली से आप चलोगे एयर अस्ताना की फ़्लाइट में, एंड यू आर गोइंग टू अ थर्ड कंट्री। मतलब आप दिल्ली से गए एयर अस्ताना की फ़्लाइट से, या तो आप अलमाती उतरे या आप नूर सुल्तान जो इनकी कैपिटल है, या तो नूर सुल्तान में गए, लेकिन उसके बाद आप थर्ड कंट्री गए। और ये आपको वैसे जो हॉलीडे पैकेज है ये 72 आवर्स का होता है। हाँ, तो जैसे हमारे केस में हम इस्तांबुल जा रहे हैं, तो इसलिए हमारी थर्ड कंट्री हो गई है, इसके लिए हमारे को ये स्टॉप ओवर पैकेज। हमारी जो थर्ड कंट्री हो रही है वो हो रही है अलमाती के बाद जॉर्जिया, तबलीसी। हाँ, सो वो हमारी थर्ड कंट्री होती है। अदरवाइज़ अगर आपको स्टॉप ओवर पैकेज नहीं लेना, अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हो या 4 दिन के लिए जा रहे हो, तो 14 डेज़ के लिए इंडियंस के लिए एज ऑफ नाउ फ्री वीज़ा है कज़ाकिस्तान के लिए। जॉर्जिया के लिए जो वीज़ा है वो ई वीज़ा लगेगा, दैट इज़ यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। उसको आने में आपको 3 to 5 डेज़ लग जाते हैं, और हमारे पास US का वैलिड वीज़ा है, इसलिए वी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वीज़ा। और अब उधर जाके हमें मतलब कहते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, सो जैसे होगा इमिग्रेशन हम आपको बताएंगे। पर एज ऑफ नाउ जॉर्जिया के लिए हम कोई भी वीज़ा नहीं लेके जा कोई रहे। वीज़ा नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उनकी साइट पे हम गए थे, तो उन्होंने हमारे को दिखाया कि अगर आपके पास US वीज़ा है तो आप एग्जाम US वीज़ा, शेंगन वीज़ा या UK वीज़ा हो तो यू आर एग्जेम्प्ट। तो अभी हम जाके आपको फीडबैक लेंगे उसकी कि कैसे है। टर्की के वीज़ा के लिए हमको स्टिकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, और वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ग्लोबल VFS, वो आप जिस सिटी में रहते हो उसके आसपास आपको देखना पड़ेगा ऑनलाइन कौन सा सेंटर है, अपॉइंटमेंट लेके, और उनकी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना पड़ेगा। हमारा ई वीज़ा इसलिए लगा क्योंकि अगेन वैलिड US वीज़ा था, इसलिए हम लोग ई वीज़ा के लिए हमने ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किया, और 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमको ई वीज़ा आ गया। ये तो वीज़ा बहुत ही जल्दी आया।
जैसे ही हमने सबमिट किया और क्लिक किया, विदिन 3 to 4 minutes द वीज़ा वाज विद अस। एंड वी पेड $43 ईच हाँ, फॉर दैट। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये इनमें से कोई नहीं है, US UK का वीज़ा नहीं है, फिर आपको ग्लोबल VFS के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। कज़ाकिस्तान में मेरे ख्याल से 3 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक अलमाती, दूसरा है शिमखेंड। हाँ, शिमखेंड मोस्ट प्रॉब्ली 1.5 आवर्स की दूर है अलमाती से। ओके, और इनकी जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। पहले उसका नाम मस्ताना था, अब नूर सुल्तान हो गया है। सो एक वो उधर इंटरनेशनल फ्लाइट है। और अभी सिंस ये 14 डेज़ का फ्री वीज़ा कर दिया इंडियंस के लिए, तो बहुत सारी इनका जो लो कॉस्ट एयरलाइन है उसका नाम है फ्लाई अरिस्तान। हाँ, वो जाता है शिमखेंड। अलमाती का मुझे पता नहीं, पर शिमखेंड जाते हैं। और वो अगर आप टाइम पे करवा लो तो 4,500 वन वे, मतलब 7,500-8 हज़ार में आपका रिटर्न हो जाता है शिमखेंड से। तो आप उधर भी जा सकते हो। और शिमखेंड से बहुत सारी बसेस जाती हैं, उन बसेस में यू कैन गो टू अलमाती। टिकट्स में तो गुरु मंत्र यही है कि जितनी जल्दी प्लान करके आप अपने टिकट्स को बुक कर दो तो काफ़ी सेविंग हो जाती है, सेम ही चीज़ के लिए सेम ही। और ये जो इनकी फ्लाई अरिस्तान है, इसमें आपको थोड़ा लगेज के लिए शायद आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, अलग ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, पर एनी हाँ, मतलब इनकी 2 एयरलाइन है। एक एयर अस्ताना है जो बजट नहीं है। हाँ, पर एयर अस्ताना में तो लगेज भी शायद 23 kgs हमको अलाउ कर रहे हैं, और ये 7 या 8 kgs का हैंड लगेज भी अलाउ कर रहे हैं। सो वो बिल्कुल ठीक है। So we have boarded the flight. Takeoff time is 2:30 AM. Arrival time at Almaty is 6:30. और हमारा इमिग्रेशन बड़ा स्मूथ था, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। हमारा पासपोर्ट देखा, US वीज़ा देखा, और बाकी कुछ भी नहीं उन्होंने देखा। स्टैम्प किया। वी आर आउट ऑफ द एयरपोर्ट। इमिग्रेशन बहुत ही ईजी थी, स्माइल करके स्टैम्प कर दिया, वेलकम टू कज़ाकिस्तान बोल दिया। अब हम बाहर हैं, और जो इनका पैकेज है एयर अस्ताना का स्टॉप ओवर, सो उसमें होटल का पिक एंड ड्रॉप है। वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस पर्सन। इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। थोड़ा सा पूछा था ट्रांसलेटर से, वो भी अभी इनको ज़्यादा समझ नहीं आया। अभी हम इनको फॉलो करके होटल की तरफ जा रहे हैं। टाइम है 7 o'clock, लेकिन अभी अंधेरा ही है इधर। क्रिसमस ट्रीज, ये कह रहे हैं और 2-3 हफ्ते के बाद पूरे बर्फ़ से ढक चुके होंगे ये सब। इस होटल के जो ऊपर है टेरेस, वो क्राउन की तरह दिखता है, और येलो कलर की बिल्डिंग है, और रशियन आर्किटेक्चर है बिल्कुल, पियानोज वगैरह। इनफैक्ट ये तब के टाइम